मुस्लिम लीग नवाज़ ने हथियार डाल दिए हैं और उन्होंने अपनी हार मान ली है कि उनसे सिस्टम नहीं चल पा रहा, वो मुल्क को आगे लेकर नहीं बढ़ पा रहे, बल्कि उनके दाने मुक गए हैं। और मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से, शरीफ ख़ानदान के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं, आना शुरू हो गई हैं कि जून में उनकी हुकूमत नहीं रहेगी, पार्लियामेंट टूट जाएगी और हमें नए इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। और इसके लिए शरीफ फैमिली, नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा कर क्या रहे हैं और क्या प्लानिंग कर रहे हैं और उनके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे या कुछ और चाहते हैं, इस सारी सूरत हाल का हम जायज़ा लेंगे। क्योंकि इमरान खान जो हैं वो अपनी पोजीशन मुस्तहकम किए हुए हैं और बाहर से भी वो जो कॉल आनी थी, जो दबाव आना था, वो तेज़ी से बढ़ रहा है, इस्लामाबाद की तरफ नहीं बल्कि रावलपिंडी की तरफ और रावलपिंडी के मकीनों की तरफ। रावलपिंडी के इक़्तिदार और इख्तियार के ऐवान जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं इस सिलसिले में कि इससे पहले कि वाशिंगटन से कोई पर्ची आ जाए, बल्कि कोई हुक्मनामा, ऐसा हुक्मनामा आ जाए कि जो वापस ना हो सके, उससे पहले पहले मामलात को ठीक करना चाहिए। तो दोनों तरह की ख़बरें, पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें मैंने कुछ बातें की हैं कि किस तरीके से पैरेलल दो काम चल रहे हैं। इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी भी है और दूसरी जानिब उनसे दूसरी मुलाकातों का भी एहतमाम किया जा रहा है ताकि उनके साथ मामलात तय किए जाएं। अब जो आज लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई वो ये कि जेल सुप्रीडेंट ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई है और उनकी मुलाकात मंगल के रोज़ हुई थी। और दूसरी जानिब ये भी बता दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि इमरान खान साहब की बेटों के साथ भी बात करवाई गई है और लेकिन ये 6 माह में 4 दफ़ा बात हुई है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सिलसिले में एक और हुक्म सादर करेगा और उन्होंने फिल वक्त ये दरख्वास्त निपटा दी तौहीन अदालत की। और इसके बाद जो अगली खबर है, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुकदमे की समाअत थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन और उसे चैलेंज किया हुआ है। तो बहरहाल आज बैरिस्टर गौहर पेश हुए और उन्होंने बताया कि जनाब आप हमें सर्टिफिकेट जारी करें ताकि हम पार्टी को प्रॉपर तरीके से आगे लेकर बढ़ सकें। दौरान समाअत मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तफसार किया कि पीटीआई के अंदर के मामलात कौन चला रहा है और सलमान अकरम राजा साहब का नाम आता है, वो पार्टी में क्या हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किस हद तक पीछा कर रहा है। तो बैरिस्टर गौहर ने यह बताया कि हम सिर्फ इनडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं और जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल हो जाएगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कहा जी आपका स्टे ऑर्डर है। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस मुकदमे से मुतालिक कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि मखसूस नशिस्तों का केस है, उस पर भी आप अमल दरामद नहीं कर रहे और हमारे 81 मेंबर्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और हम सर्टिफिकेट जमा करवा चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन बदनीयती और बददियानती की वजह से वो ये काम नहीं कर रही और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं कर रही। और बहरहाल समाअत जो है वो 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई, यानी लंबी तारीख दे दी गई है, 1 महीने से ज़्यादा की। इसके साथ साथ ही जो अमेरिका से संदेशा आया है वो बदस्तूर टाइट किया जा रहा है, स्क्रू, और मुश्किलात में डाला जा रहा है और हमारी मिलिट्री लीडरशिप को मैसेज दिया जा रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली हर तरह की फ़ौजी इमदाद रोक दी है, तमाम तर फ़ौजी इमदाद रोक दी है। और ये जब मुलाकात हुई थी यूक्रेन के सदर की प्रेसिडेंट ट्रंप से, नाखुशगवार मुलाकात, और उन्हें वाइट हाउस से निकाल दिया गया था। उसके बाद अब ये फैसला किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने और वाइट हाउस ने ये कहा है कि यूक्रेन को फ़ौजी इमदाद को रोक कर मामलात का हम जायज़ा ले रहे हैं और ज़ेलेंस्की की जंग बंदी की कोशिश पर इमदाद रोकने का फ़ैसला तब्दील हो सकता है। यानी अगर वो जंग बंदी कर दें और प्रेसिडेंट ट्रंप की बात मान लें तो फिर हो सकता है। तो इसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान पे भी मुरतब होंगे, क्योंकि अगर अमेरिका फ़ौजी इमदाद रोकता है तो हम अमेरिका के कहने पर बल्कि उसके हुक्म पर ही
यूक्रेन को फौजी इमदाद दे रहे थे, बल्कि अपना असलहा बेच रहे थे। इमदाद तो नहीं, अपने असलहा बेच रहे थे। तो लिहाजा उनका भी, रावलपिंडी को भी अब सोचना पड़ेगा कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो बहरहाल जी, अगली खबर जो है वह मुस्लिम लीग नवाज़ से मुताल्लिक, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है अब ये खुद कहना शुरू हो गई है कि जून में हमारी हुकूमत नहीं रहेगी। उसकी रीज़न ये है कि जब से ये कहा गया, और नून लीग की तरफ से भी कहा गया, और ये बात ज़ुबान ज़दे आम है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो मरीम साहिबा को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं आइंदा के लिए। तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनके जो इन हाउस डिस्कशन हो रही है वो ये कहते हैं कि अगर ये सब कुछ पहले से तयशुदा है और हमारा नंबर नहीं आना, तो फिर हम इस सिस्टम को क्यों सपोर्ट करें, तो फिर क्यों ना हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाएं, हम क्यों फिर शरीफ ख़ानदान को तगड़ा करें। तो ये इन हाउस डिस्कशन है। तो उसके बाद अब ये चीज़ ज़ेर बहस आ रही है कि अब हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी, बजट आ रहा है और बजट में अगर पीपल्स पार्टी वोट नहीं देती तो फिर क्या होगा। उसका मतलब है बड़ा सीधा साधा कि हुकूमत टूट जाती है। अगर आप फाइनेंस बिल मंजूर नहीं करवा पाते, हुकूमत नहीं करवा पाती, तो फिर हुकूमत बरकरार नहीं रहती और हुकूमत को घर जाना होता है। इस बात का अंदाज़ा इन्हें बहुत अच्छी तरह हो चुका है। लिहाजा अब जो राना सनाउल्लाह साहब हों या इरफान सिद्दीकी साहब हों या दीगर रहनुमा, अब आहिस्ता आहिस्ता इस बात को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बात की है, वो ज़रा आप सुन लीजिए। अगर बजट आता है और उनमें वो बजट प्रपोजल्स जो आती हैं उनकी हिमायत नहीं करते, तो रिवायत के मुताबिक इस जो है वो हुकूमत टूट जाएगी। तो हुकूमत बिलाशुबा अगर पीपल्स पार्टी आज भी ये फैसला करे कि जी हम हुकूमत का साथ नहीं दे रहे, तो कल वोट आउट हो सकती है, क्योंकि पीएमएलएन को तो अक्सरियत हासिल नहीं है। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होता ना, मामला फिर आगे बढ़ता है। जब हमारी हुकूमत टूट जाती है तो फिर पीपल्स पार्टी यक्का व तन्हा हुकूमत नहीं बना सकती, पीटीआई यक्का व तन्हा हुकूमत नहीं बना सकती, तो फिर असेंबली भी टूटती है, असेंबली टूटती है तो फिर एक और अदम इस्तेकाम की तरफ जाते हैं, फिर इलेक्शन का डोल डाला जाएगा, फिर यहाँ इलेक्शन होगा तो सूबों में क्या होगा, तो मुल्क एक और बोरान की तरफ चला जाएगा। और पीपल्स पार्टी, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान जिस तरह मुश्किलात से निकल रहा है, वो ये नहीं चाहेगी कि मुल्क दोबारा एक बोरान की तरफ चला जाए। तो वो कहते हैं पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चाहेगी, तो पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि या तो आप हमें पंजाब में हिस्सा दें और पंजाब में हमारे वजूद को तस्लीम करें। अगर आप नहीं करते और हमें आप तरक्याती फंड्स भी नहीं देते, तो फिर उस सूरत में हम वोट नहीं देंगे। नवीद कमर साहब भी ये बात कर चुके हैं, नदीम अफजल चंद भी बात कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत भी ये बात कर चुकी है कि अब हम कब तक इनके साथ चलेंगे। नबील गबूल साहब भी ये बात कर चुके हैं। तो ये आवाज़ें हैं पार्टी के अंदर से जो कि कन्वे की जा रही हैं कि ये भी हो सकता है। और मुस्लिम लीग नवाज़ को भी बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है। उसकी वजह है कि मरीम साहिबा जो हैं अब तक बज़िद हैं, बल्कि पूरा शरीफ ख़ानदान बज़िद है कि हमने ज़रदारी साहब को, पीपल्स पार्टी को पंजाब में दाखिल नहीं होने देना। अब अगली खबर है जी एक और वो है ARY से मुतालिक, और वो बड़ी दिलचस्प खबर है। काशिफ अब्बासी साहब जो हैं वो ऑफेयर हुए, और क्यों हुए कोई पता नहीं चल रहा था किसी को भी, क्या वजह बनी थी कोई पता नहीं चल रहा था, और ऑफेयर हो गए और मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि वो लॉन्ग लीव पे हैं, एनुअल लीव पे हैं, वो छुट्टी पर हैं, नहीं बताया गया। तो कल 2 माफ़ियाँ मांगी गई ARY से। पहली माफ़ी काशिफ साहब के ही प्रोग्राम के बारे में थी, और वो इशफाक असाक सती साहब ने, जो उनकी जगह पर प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्होंने कल एक माफ़ी मांगी इदारे की तरफ से, और काशिफ अब्बासी साहब से ला ताल्लुक़ी का ऐलान किया कि काशिफ साहब की जो गुफ्तगू थी वो उनकी ज़ाती राय थी, इदारे का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़रा सुनिए क्या कहते हैं। और प्रोग्राम के आखिर में एक वजाहत कि गुज़िश्ता प्रोग्राम जो कि 21 जनवरी 2025 को नशर हुआ, जिसमें मेज़बान ने प्रोग्राम की इब्तिदा में अपनी ज़ाती हैसियत से राय पेश की, जिसका इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बावजूद अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो इदारा उस पर माजरत ख्वाह है। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक सत्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। एक मुबहम सी बात की
ये कौन सा प्रोग्राम था, किस एंकर का प्रोग्राम था, लेकिन जाहिर है जानने वाले जान चुके और ये प्रोग्राम निकला काशिफ साहब का और उनके इंट्रो की बात की। लेकिन उनके इंट्रो में ऐसी कोई सख्त बात नहीं थी। और उसके बाद जो अगली गुफ्तगू थी वो थी फैसल वाडा साहब के साथ। लेकिन मैं अगर कंपेयर करूं उस दिन के प्रोग्राम्स, तो वो प्रोग्राम्स जो हैं बहुत सख्त थे। जियो पे बहुत सख्त प्रोग्राम हुआ और इसी तरीके से दुनिया पे बहुत सख्त प्रोग्राम हुआ और नदीम मलिक साहब ने बहुत सख्त प्रोग्राम किए। तो उन्होंने तो बखिए उधेड़ के रख दिए। तो फिर आखिर क्या वजह है कि ARY पे ही सिर्फ उस्ताद आन पड़ी है और उनका प्रोग्राम जो है उन्हें ऑफ एयर किया गया और आज माफ़ी मांगी गई। अब एक और ख़बर भी ज़रा सुनिए। उसके बाद मोहम्मद मालिक साहब आते हैं रात को, वो भी माजरत करते हैं। वो क्या कहते हैं सुनिए। जी वेलकम बैक टू द शो। आज कंक्लूजन में मैं छोटी सी क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ इदारे की जानिब से। 29 जनवरी को और 10 फरवरी को 2 शोज़ हुए थे हमारे। एक में अब्दुल्ला साहब थे, एक में सेनेटर हामिद खान साहब थे। उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की ऑन सम लॉयर्स, जुडिशरी के ऊपर, जिस पे काफ़ी शिकायतें आई, गिले आए। और अगरचे गेस्ट के जो व्यूज़ हैं वो उनके अपने व्यूज़ होते हैं और मुकद्दम है हमारे लिए, बट इदारे का उनसे मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। और लेकिन एज अ जर्नलिस्ट कर्टसी, प्रोफेशनल कर्टसी, ये इदारे का फ़र्ज़ है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो उसके लिए इदारा अपनी रिग्रेट शो करता है। और वो हम कहते हैं बट जो व्यूज़ हैं वो गेस्ट के अपने होते हैं और इदारे के व्यूज़ अपने हैं और उनका आपस में एक क्या कहते हैं एग्री होना ज़रूरी नहीं होता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तो एग्री होना ज़रूरी नहीं होता, माजरत कर ली गई। तो ये सूरत हाल चल रही है ARY के अंदर। ARY के अंदर और भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं और बहुत सारी टूट फूट चल रही है। और ये सिलसिला जो है शहीद अरशद शरीफ साहब से शुरू हुआ था और उस वक्त भी स्टैंड नहीं लिया गया। सबसे पहला इस्तीफ़ा मेरा था और उसके बाद शहीद अरशद शरीफ साहब को सैक कर दिया गया था और उसके बाद शहीद अरशद शरीफ साहब केनिया में कत्ल हो गए। और अब काशिफ अब्बासी साहब जो हैं वो ऑफ एयर हैं और उनसे भी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है और उनकी जगह उन्हें कहा गया ये उनका ज़ाती है। फिर मोहम्मद मालिक साहब ने भी अपने 2 प्रोग्राम में की हद तक माजरत कर ली है और ARY ने भी माजरत कर ली है। तो ये सिलसिला है।